Now students, linear equation in one variable class 8 NCERT exemplar question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात हमसे कर रहा है, कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, थोड़ा सा याद दिला दूं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको कैसा दिखता था। एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए 2x + 1 = 0 लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो याद करिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक वेरिएबल होता था ओनली वन, x नाम का हो, y नाम का हो या z नाम का हो, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ओनली वन वेरिएबल होता था। चेक करो तो इस इक्वेशन में वन वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, x है, ठीक। और जो x की पावर है वो कितनी है, 1 है। चेक कर लीजिए 2x लिखा है, इसका मतलब x की पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सुनिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें वन वेरिएबल होगा विद पावर 1, वन वेरिएबल होगा, ठीक है, विथ पावर 1, मतलब उस वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिखा है 5x = -2, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। इसमें एक वेरिएबल है x और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखा है x की पावर में, यानी कि 1 है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वन वेरिएबल होता है और वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन ए में बोल रहा है ओनली वन वेरिएबल विथ एनी पावर। अब ध्यान से चेक करो, ओनली वन वेरिएबल तक तो बात ठीक थी कि हाँ भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ओनली वन वेरिएबल होता है, एक ही वेरिएबल होता है। लेकिन यहाँ लिखा है विद एनी पावर, नहीं ऐसा तो नहीं है। एनी पावर का मतलब कुछ भी पावर हो जाएगी। जैसे कि ये कह रहे हैं, देखो जैसे कि मान लो लिखा है 2x² + 5 = 0। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर 2x की पावर, वेरिएबल तो एक ही है x नाम का, लेकिन उसकी पावर कितनी है, 2 ले ली, क्योंकि इन्होंने बोला एनी पावर। एनी पावर मतलब 2, 3, 4, -3 और कुछ भी हो सकती है, नहीं, एनी पावर वाली बात से ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये ट्रू नहीं है। बी देखते हैं, ओनली वन टर्म, कह रहा है एक ही टर्म होता है विद अ वेरिएबल। अ वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल। तो यहाँ ये वाली बात तो ठीक लिखी है इन्होंने कि विद अ वेरिएबल, यानी कि आ का मतलब 1, आ का मतलब 1, ठीक। तो वन वेरिएबल होता है, हाँ, लेकिन क्या ओनली वन टर्म होता है, नहीं, जरूरी नहीं कि एक टर्म हो भी सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन हमने आपको दी, ये देखिए 4x = 0। अब इसमें तो ओनली वन टर्म है, सिंगल टर्म 4x, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए 1, 2 टर्म्स कैसे पहचानते हो, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, ओके। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस से पहले जो कुछ भी लिखा है वो फर्स्ट टर्म है, और प्लस के बाद में जो कुछ लिखा है आफ्टर द प्लस वो क्या है, सेकेंड टर्म है। तो ये 2x क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, और ये 1 क्या हो गया आपका, सेकेंड टर्म, ठीक है। तो देखा आपने यहाँ टोटल कितने टर्म्स हैं, 1, 2, यहाँ टोटल 2 टर्म्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इन्होंने हमसे क्या बोला, ओनली वन टर्म। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूरी थोड़ी ना कि वन टर्म हो भी सकते हैं। जैसे कि ये वाली इक्वेशन देखिए, यहाँ पर ओनली वन टर्म है और एक से ज्यादा टर्म भी हो सकते हैं, 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, ठीक। तो ओनली वन टर्म, ये जो बात लिखी थी इसकी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी, ओनली वन वेरिएबल, ये बात ठीक है, एक वेरिएबल होता है विद पावर 1, यानी कि एक ही वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। ये बात इनकी मुझे सही लग रही है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ डी देखते हैं, ओनली कांस्टेंट टर्म। क्या किसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या केवल कांस्टेंट टर्म होता है, नहीं। कांस्टेंट टर्म का मतलब बच्चों समझिए, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा लिखा हो 5 = 0। क्या देखिए इस इक्वेशन में ओनली कांस्टेंट टर्म है 5। पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही इनवैलिड है, 5 0 इक्वल हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। फिर भी मान लो कहीं लिखा है 5 = 5, ये देखिए, ठीक। तो ये वैलिड स्टेटमेंट है, यानी कि वैलिड इक्वेशन है, चलो मान गए। लेकिन यहाँ पर ओनली कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कोई वेरिएबल वाला टर्म तो है नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल नहीं है, ठीक। ओनली कांस्टेंट टर्म से काम नहीं चलेगा, वेरिएबल भी होना चाहिए, x नाम का, y नाम का या z नाम का, और उसकी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक। सो डी भी आपका यहाँ पर चला गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।